अल-जामिअतुल अहमदिया के सारे प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं और ये आखिरी उर्स की महफिल है। तीन दिन से मुसलसल आप देख रहे हैं कि एक से एक शानदार प्रोग्राम आपने समाअत फरमाया, चाहे वो सेमिनार की महफिल हो, चाहे तालीमात सूफिया कॉन्फ्रेंस हो, या हमारी माँ बहनों का इज्तिमा हो, या कुल की महफिलें हों। आप 3 दिन से मुलाहिजा कर रहे हैं और ये ख़ास कुल की महफिल उर्स की महफिल है, क्योंकि हमारे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान ने फरमाया था, क्योंकि अल-जामिअतुल अहमदिया का सालाना प्रोग्राम एक ज़माने से चला रहा है, तो उसके लिए हुजूर बहरुल इरफान शहर से चंदा किया करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे उर्स व फातिहा के लिए चंदा न किया जाए। तो उर्स अल-जामिअतुल अहमदिया का जो सालाना प्रोग्राम तालीमात सूफिया कॉन्फ्रेंस सेमिनार, ये सब अल-जामिअतुल अहमदिया के प्रोग्राम है और ये कुल की महफिल ये उर्स की महफिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें जो खाना करते हैं वो हुजूर बहरुल इरफान के ही नाम से करते हैं और इस खाने के लिए हम किसी से चंदा भी नहीं करते। इसमें जो अपनी खुशी से लोग दे देते हैं वही कबूल कर लेते हैं, ना इसके लिए हम अलग से किसी से मांगते नहीं। और हमेशा हमारे यहाँ उर्स ये सिर्फ कुल की शक्ल में होगा, वरना और कोई इसका प्रोग्राम नहीं होगा। और ये अलग बात है, उनकी मेहनतें उनकी खिदमतें हैं जो आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सब देखें आप, ये गुलशन मुजद्दिद अल-फिसानी आज जो लहरा रहा है, ये सब हमारे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान की मेहनतों का नतीजा है और इंशाअल्लाह हमेशा लहलाता रहेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन लोगों का जिनके खून पसीने की कमाई से हम इतनी बड़ी महफिलें कर लेते हैं, और उन बच्चों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 3 दिन से बराबर हमारा साथ दिया और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन बच्चों का जिन्होंने 3 दिन से बराबर बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं। और आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसी गर्मी के में, ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में अल-जामिअतुल अहमदिया तक आए। और मैं अपने उलमा इकराम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें मौका दिया ताकि हम उनकी कुछ खिदमत कर सकें। और मैं माजरत ख्वाह भी हूँ अपने उलमा से भी, आप हजरात से भी, कि जो भी हमारी खिदमतों में कमी रह गई हमें माफ़ फरमाए और हमें अच्छे मशवरों से नवाजे, ताकि हम आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में अच्छा इंतज़ाम कर सकें। आप हमारे हजरात जो मदरसे अल-जामिअतुल अहमदिया के मुआविनीन हैं, उनके लिए आप दुआ भी फरमाएं, उनके कारोबार के लिए, और जो हमारी मदद करते हैं। हमारे बहुत से हजरात ऐसे हैं जो अपने कारोबार से बड़ा परेशान है, लेकिन वो भी जब अल-जामिअतुल अहमदिया का कोई फ़र्द उनके पास जाता है तो वो महरूम नहीं करते। वो कहते हैं जहाँ दुनिया में इतना सब कुछ खर्च हो रहा है तो हालात कितने भी खराब हों, लेकिन अल-जामिअतुल अहमदिया को हम हमेशा कुछ न कुछ देते रहेंगे। क्या बात है। अल-जामिअतुल अहमदिया ये जो आज परवान चढ़ रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे गरीबों का हाथ। और यहाँ ये नहीं कोई अपने आप को जमाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए खिदमतें करता है। हमारे सभी लोग खुलूसो लिल्लाहियत के साथ हुजूर बहरुल इरफान की मोहब्बत में इसकी खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो हमारे असातिज़ा हो, चाहे हमारे कमेटी के हजरात हो, या चाहे हमारे तलबा व तालिबात हो, और चाहे हमारे मुआविनीन हो, जो भी इसकी खिदमतें कर रहे हैं, जो इसमें रह रहे हैं, जो इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमारे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान की मोहब्बत दी हुई है, ताकि तब उससे मोहब्बत करते हैं। और एक चीज़ और, आज के हालात आपके सामने हैं, सब देख रहे हैं। हमारे नबी ने हमें हमारे मुल्क की मोहब्बत दी है, तो आज हम सब हाथ उठा के कहें कि हम हमेशा अपने मुल्क के वफादार रहेंगे, हमेशा हम अपने मुल्क के साथ खड़े रहेंगे, कैसे भी हालात हो। हर हालात में मुसलमान अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने नबी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम अपने मुल्क के मामले में, अपने दीन के मामले में, अपने मजहब के मामले में, अपने नबी के मामले में कभी किसी से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। और एक चीज का और आप हाथ उठा के कहें कि जो भी हमारे खिलाफ
कोई बिल आएगा तो हम उसके रद्द के लिए भी तैयार हैं। हम ऐसे बिलों की कभी हम हिमायत नहीं करेंगे जो हमारे दीन से खिलवाड़ करें। हम हमेशा अपने मुल्क के कानून के साथ हैं। जो हमारे पहलों ने बनाया था वो कानून आज भी हम मानते हैं और इंशाअल्लाह मानते रहेंगे और अपने मुल्क से मोहब्बत करते रहेंगे। आप लोग ताहिया करें इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात पे भरोसा रखें, बुजुर्गों पे भरोसा रखें। आपका कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। जब अल्लाह हमें जिंदगी देगा तो हमें कोई मार नहीं सकता है, और अल्लाह जब हमें मौत देगा तो हमें कोई जिला नहीं सकता है। कैसी भी ताकतें आए, कैसी भी बातिल ताकतें आए, कुछ भी बिगाड़ने वाली हो, लेकिन हमें हमारे बुजुर्गों ने, हमने अपने मुजद्दिद अल-फिसानी से सीखा है कि हर हाल में हम हक का ऐलान करते रहेंगे, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, तो इंशाअल्लाह कोई भी बातिल हुकूमतें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन हम मुत्तहिद बने रहें, एक बने रहें, हम अपने मसाइल को आपस में निपटाने की कोशिश करें। हम अपने खून पसीने की कमाई हम गैरों के हाथों न दें। आज हमारा हाल कि हम एक आपको बेहतर मशवरा देंगे कि हम अपने गांवों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में अपने कुछ बड़े बूढ़े अगर ऐसे चुन लें कि हमारे आपस में अगर कुछ इख्तिलाफ होते हैं तो उनके पास जाके उस चीज का फैसला करा लें, सुलह करा लें, तो आज हमारा लाखों रुपए बच सकता है। जो रुपया हमारा थानों में जाता है, कोर्ट कचहरियों में जाता है, वो पैसे की हमारी हिफाजत हो जाएगी। थोड़ा सा अगर हम करें। और एक आखिरी चीज आपसे और कहेंगे, हम खास अपने उलमा इकराम से, वो उलमा जो कम तनख्वाह पर मस्जिदों के इमाम है या मदारिस के मुदर्रिस है, या वो हमारे गरीब जिनके पास कुछ नहीं है, अल जामिअतुल अहमदिया हमेशा उनके साथ खड़ा है। जब भी उनके बच्चों की शादी के मौके आए, उनके इलाज का वक्त आए, या उनके बच्चों की तालीम का मौका आए, वो अल जामिअतुल अहमदिया से राब्ता करें। इंशाअल्लाह अल जामिअतुल अहमदिया पूरी उनकी मदद करने के लिए तैयार है। जितने भी इमाम हैं, चाहे वो कन्नौज के हो, कन्नौज के बाहर के हो, इंशाअल्लाह हमसे जो हो सकता है हम अपने उलमा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमारे उलमा भी ठान लें, हमारे आइम्मा भी ठान लें कि इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद होकर दीन की खिदमत करते रहेंगे और हमारे नबी ने जो हमें पैगाम दिया उस पैगाम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और हम अपने शासन और प्रशासन का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इस मामले में भरपूर सपोर्ट किया, और नगर पालिका के भी लोगों के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 3 दिन से बराबर हमारा साथ दिया हर मामले में। तो हम सबके शुक्रगुजार हैं। बस आप बैठे, ये कुल की महफिल है, कुल होगा, दुआ होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह फौरन अजान होगी, क्योंकि यहाँ की तैयबा मस्जिद में 1:45 बजे जुमा होता है। तो इंशाअल्लाह जैसे ही हम कुल से फारिग होंगे तो फौरन अजान और नमाज के बाद इंशाअल्लाह लंगर बहरुल इरफान होगा। तमामी हजरात जिसे जो मयस्सर हो वो जरूर कुछ ना कुछ तबर्रुक खा के जाए। सभी के लिए तबर्रुक का इंतजाम है, चाहे वो हमारे शहर के लोग हों या बाहर के लोग हैं, सभी लोग यहाँ से लंगर खा के जाए।